ओके। कैंडल में सारे एलिमेंट्स कैसे मोस्टली। अब कैसे करते हो अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस, एंड 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? Our body is also made up of 5 elements, so we have to balance it. And to balance, we can keep the 5 elements around us, कैसे? मैम like ग्राउंडिंग glass of water और and something like flower or earthen diya, as something like that. क्या We can हम ये keep. सब करते हैं? कोई नहीं करता। आई डोंट बिलीव, I कोई नहीं do. करता। चलिए ठीक है, Incense. आप टैरो लगाते हुए ये सब नहीं करते, आई बिलीव, क्योंकि टैरो में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे टैरो कार्ड्स में ऑलरेडी हैं, राइट? बट क्या आप जब किसी के स्पेल्स करते हो, किसी की हीलिंग करते हो, किसी की रेमेडीज करते हो, तब क्या आप अपना ऑल्टर सेट करते हो? तब क्या आप एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो? Yes, I do. क्या तब आपके एलिमेंट्स Yes, बैलेंस ma'am. होते हैं? कुछ करते हो या नहीं करते? फिर हम आगे Yes, बढ़ेंगे। ma'am. मैम एक छोटा सा डाउट था, छोटा सा। ऐसे बेड पे बिछा सकते हैं टैरो, मतलब नो बाई चांस नहीं नो टेबल पे ही जाना? no, it's a sacred thing. You always have a different have to be on a different place to spread your tarot. Okay, चलो let's see. Suppose करो मैं किसी का स्पेल परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है? स्पेल परफॉर्म कर रही हूँ और मेरे पास टैरो पड़े और मैंने टैरो से ही पूछा व्हाट शुड आई डू टू डू माय प्रोटेक्शन, मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? ओके, मैंने पूछा मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। दो कार्ड्स आते हैं, वन इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अदर इज एस ऑफ कप। क्या मुझे कोई बता सकता है कि मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? Yes, ma'am. can tell? Water, मैम कप्स रिप्रेजेंट वाटर, तो वाटर कैरी कर सकते and हैं, मतलब साथ में। और मैम स्वॉर्ड्स हैं, तो मैम कुछ भी हम आयरन नेल्स, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, Nails और पिन्स, आयरन long pin, नेल्स, और आप नाइफ रख सकते हो अपने पास टू नाइफ। प्रोटेक्ट यस मैम। योरसेल्फ। समझ में आया कंसेप्ट किसी को? yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. आया? आप अपने ऑल्टर सेट Ma'am. नहीं कर सकते, ऑल्टर सेट टैरो में Yes, नहीं ma'am. करने की जरूरत, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, स्पेस, वाटर, सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। लेकिन आपको अपनी प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। जो लोग टैरो स्पेल करते हैं, जो लोग टैरो स्पेल करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले पूछ लिया जाए हाउ टू टेक देयर ओन प्रोटेक्शन। यस So मैम। this is very necessary for them. Okay. So जब हमने पूछा कि आप अपनी प्रोटेक्शन लेते हो, उसके अलावा आपने कहा कॉर्ड्स कटिंग करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट मेजर रोल इन अवर टैरो रीडिंग। जो लोग कॉर्ड्स कट नहीं करते हैं, उनको बाद में डेजीनेस, वीकनेस, लो एनर्जीज एंड नेगेटिविटी फील होती है। आप लोगों में से कितने लोग कॉर्ड्स कटिंग करते हो? प्लीज कैमराज ऑन कर लो, इट्स माय रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं क्लास आउट कर दूंगी आप लोग जिनके कैमराज ऑन नहीं है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो मैंने पहले ही बोला था, इट इज मैंडेटरी टू प्लीज प्लीज कैमराज ऑन कीजिए सभी लोग। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो लगेगा कि मैं ब्लैंक बात कर रही हूँ किसी को साथ, कोई है ही नहीं सामने। ठीक है, कैमराज ऑन। रंजीत जी कैमरा ऑन। ठीक है। सो अच्छा, दूसरी बात हम पूछ रहे थे, कितने लोग कॉर्ड्स कटिंग करते हैं? अनम्यूट करके बताइए कितने लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं। मैम I करते do. हैं। सब कॉर्ड मैम कटिंग जो करती हूँ, मैं भी करती जो कॉर्ड कटिंग नहीं करेगा उसको बाद में लो फील होगा, जो कॉर्ड कटिंग नहीं करेगा उस इंसान की एनर्जीज ड्रेन आउट फील होंगी। सो माइंड द थिंग, कॉर्ड्स कट करना इज वेरी नेसेसरी। जिनको कॉर्ड कटिंग नहीं आती, मैं बता देती हूँ, आफ्टर यू आर डन विद योर क्लाइंट्स रीडिंग, आप जब कार्ड्स रैप अप कर देते हो, एक पाइल में ले आते हो, देन सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है गिव मी एन एक्स, या फिर इसको सीजर समझ के यू नीड टू कट द कॉर्ड्स, कट कट कट। दिस इज वेरी नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है कॉर्ड्स कटिंग? क्या फायदे हैं इसके?
दूसरों की प्रॉब्लम दूर अपनी करेगा, ना बन अनहेल्दी जाए। कनेक्शन को दूर करेगा, आपकी अटैचमेंट डेफिनेटली आपकी रिलीज करेगा, आपकी अटैचमेंट्स को जो नेसेसरी नहीं है, एंड आपकी एनर्जीज को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, कॉर्ड कटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉर्ड कटिंग कैसे करना है समझ में आया? प्रोटेक्शन के लिए समझ में Yes. आया? ऑलवेज व्हेन यू आर डूइंग अ स्पेल यू नीड टू आस्क टेरो व्हाट शुड आई डू टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अभी अभी आकांक्षा ने रिप्लाई किया, वी कैन आस्क टेरो कि हम अपनी जो है प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर कप्स का कार्ड आता है तो वी नीड टू टेक कप ऑफ वाटर, और बाद में उस पानी का क्या करना है, प्लांट्स में पोर कर दो। ठीक है, बाद में वो नेल्स या ऑल पिन्स या फिर जो नाइफ होगी उसका क्या करना है, आप उसको यूज नहीं करोगे, आप उसको थ्रो कर दोगे। वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं उस समय जब आप किसी का स्पेल कर रहे हो। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक स्पेल। किसी का ब्लैक मैजिक है तो उसके स्पेल कैसे करोगे? किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, हाउ विल यू डू इट स्पेल? एनीवन? कैमरास अभी भी लोग ऑन नहीं कर रहे हैं। डेविल कार्ड यूज कर सकते हैं। सच्ची यहाँ किसी को किसी की नजर नहीं लगेगी, आई स्वेयर, सो प्लीज ऑन योर कैमरास। डेविल मैं काला टीका लगा के रखा है लैपटॉप को, किसी को नजर नहीं लगेगी तो अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लो। ओके, टेल मी डेविल कार्ड यूज कर What else? सकते हैं। और Candles use कर कैसे सकते हैं। करोगे? Black candles we can use, and also we can put some positive cards near it. Okay, positive card with the black candle, no. If someone is facing black magic, what will you do? If someone is facing black magic, you need to have, या तो आपके पास कोई पुराना डेक पड़ा है उसके कार्ड्स ले सकते हो, नेगेटिव कार्ड्स, स्वर्ड्स के कार्ड, डेविल का कार्ड, जितने भी नेगेटिव कार्ड्स हैं, टार का कार्ड, मून का कार्ड, आप वो ले सकते हो। एट द एंड जब आपका स्पेल खत्म हो जाता है आप उसको बर्न करके उसके एशेस बना के फ्लश आउट करोगे। 21 डेज कर रहे हो, 11 डेज स्पेल कर रहे हो, 31 डेज कर रहे हो। इफ यू कांट डू इट, आपके पास कोई भी टेरो डेक पुराना नहीं है, द अदर वे आउट इज यू नीड टू हैव अ प्रिंटेड, कलरफुल प्रिंटेड कॉपीज ऑफ दैट कार्ड्स। कलरफुल प्रिंट चाहिए आपको, आप डेविल का लोगे, टावर का लोगे, मून का लोगे, स्वर्ड्स के कार्ड्स लोगे, नेगेटिव कार्ड्स का लोगे, जिस रिलेटेड कोई भी इशू है, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ के नेगेटिव कार्ड्स लोगे और आप उसमें वो बर्न करोगे एट द एंड, और उसके एशेस को आप फ्लश आउट कर दोगे। ब्लैक कैंडल साथ में यूज करोगे। क्रिस्टल्स कर सकते हो, पायराइट, ब्लैक टर्मोलिन, सिट्रिन क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हमें ना करंट फीलिंग्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आती है आप लोगों को करंट फीलिंग्स में प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा। यस Yes, मैम, ma'am. करंट फीलिंग और फिर उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें ओके, फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है। सो करंट फीलिंग में प्रॉब्लम आती है। मैम नेगेटिव कार्ड्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है करंट फीलिंग्स में, ओके, जैसे devil का चलो होता है लेट्स डू या इट, नाइन लेट्स डू इट। सबके पास टैरो है? यस मैम। चलो आप लोग, मैं बोलती हूँ। ओके, अलीशा, अलीशा आप डेक टैरो निकालिए जरा। अलीशा म्यूट हो, कैमरा भी ऑफ है आपका। एक टैरो निकालिए। यू हैव योर डेक अलीशा? नो रिप्लाई। ओके, यामिनी, यामिनी आपका भी कैमरा ऑफ है, माइक ऑफ है, आप एक कार्ड निकालेंगी? मुझे लगता है क्लास में आते नींद आ गई सबको। हाँ चलो मैं निकालती हूँ। मैंने निकाला दिस वन। अच्छा, सबको मतलब पता है इस कार्ड का? मैंने बोला मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग राइट नाउ क्या है मेरे लिए, ये कार्ड क्या बोल रहा है। मैं आपको करंट फीलिंग सिखाती हूँ कैसे बताई जाती है। सो व्हाट डज दिस कार्ड सेज? बहुत ही पैशनेट है, फायरी एनर्जीज, इंस्पायर्ड, like very active, very confident. Focused, confident, Longevity. spying energy. Longevity, energetic, passionate, but with some evil eye also. Okay, so हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन क्या था?
करंट क्वेश्चन फीलिंग। भूल ही गए थे। तो क्या वो मेरे बारे में Current क्या feelings. सोच रहे हैं? What are they thinking out for? They are very confident about you. They are feeling very passionately towards very Supreet. What are they thinking about me? What are their current feelings about me? Oh, they think that I am very confident and I'm very passionate towards whatever I'm Yes, doing. very right, very I am a right. social person. So जो जिसके लिए वो कार्ड है ये उसका हुआ ना, हाँ सही बोला, गलत बोल दिया राइट? था। चलो लेट्स डू वन अगेन एंड क्वेश्चन पे फोकस करना है। जिन लोगों ने बोला हमें क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं आता, जरा कान नाक आंख सब खुले रखिएगा। ओके, लेट्स सी। What is his current feeling about me? The card is the Magician. What is his current? He feels that I am a person who is very resourceful. Yes. I have everything that I need to manifest whatever I want. I have the mind, I have the material things that I need. I have I'm a the manipulator. divine, Yes, everything. I'm a manipulator and I know how to achieve my goals, right? So is it clear? वही कार्ड का मीनिंग लेना है। करंट फीलिंग्स में मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्यों फंसते हो, जबकि करंट फीलिंग में भी वही मीनिंग है जो आपको पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, जो कार्ड बता रहा है। थोड़ा सा क्लियर हुआ किसी को? इफ यू आर नॉट एबल टू मैम अगर 10 of swords आ जाए उनकी फीलिंग्स में तो क्या बताएंगे? क्या फीलिंग्स है उसकी? फीलिंग 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड में क्या है? उसकी फीलिंग मेरे लिए, उसकी फीलिंग्स ये है, राइट? बोलो सुप्रीत। कि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, चीजें टफ हो रही हैं, वो समझते, सामने वाला पर्सन समझता नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है। नेगेटिव उसकी फीलिंग कुछ इसका इम्प्रूव, अब डोंट वांट टू लिव विद एंड ऑफ रिलेशनशिप है। रेजिस्ट ही मैम नहीं कर लेकिन पा अगर रहा, करंट फीलिंग अगर कोई पूछ रहा है, वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा करंट रहा। फीलिंग अगर कोई पूछ रहा है और वो जी बोलिए जरा। कोई अगर करंट फीलिंग पूछ रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो ये तो पॉजिटिव है, तभी ये पूछ रहा है ना, ये रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि उनकी करंट फीलिंग मेरे लिए क्या है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, इट मीन्स कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, नेगेटिव है, आगे मैं इसके साथ नहीं बढ़ सकता हूँ। ये हम बोलेंगे करंट फीलिंग्स, हमने रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं देखा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग, किसी ने स्टार्ट करते ही बोला कि हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग में दिक्कत आती है, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देती हूँ। व्हेन वी नो द सिचुएशन इट विल बी इजी फॉर अस टू फ्रेम द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए आपको क्लाइंट की सिचुएशन क्लियर कट होनी, पता होनी बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करते हो, क्या गलती करते हो, आप फटाफट से डेक लगाते हो, क्लाइंट सामने आके बैठा, फटाफट से हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, अच्छा हेल्थ इश्यूज है, फटाफट से कार्ड लगाना शुरू, अच्छा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, अब भैया उससे पूछ तो लो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों है, किस वजह से है, कब से है, पार्टनर नाराज है, क्या वो कमिटमेंट में था, क्या उसने शादी करने का बोला था उसको, और अब क्या हुआ, जब इनकी लड़ाई हुई तो किस बात से हुई, अगर लड़ाई हुई तो किस बात से हुई, एंड मोड ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं कि वो पर्सन उसके साथ रहना चाहता है कि नहीं, राइट? तो हमें सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सारी चीजें पता हो। अगर हमें सारी सिचुएशन ही नहीं पता होगी हम क्वेश्चन नहीं लगा सकेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए वी नीड टू नो द सिचुएशन, वी नीड टू वी नीड टू इंटरप्रेट विद द कार्ड्स, बट उससे पहले हमें क्लाइंट के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स निकालो उसकी सिचुएशन को समझने के लिए। फील द पेन ऑफ दैट पर्सन एंड देन थिंक अबाउट इट कि आप अपने आप को उस जगह पे कैसे रख पाओगे। आप होते तो कैसे सोल्यूशन निकालते, आप होते तो ये वे आउट ढूंढते या वो ये वे आउट ढूंढते। जब आप अपने आप को क्लाइंट की प्रॉब्लम में फिट नहीं करोगे, कभी भी आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं आएगी। आपको उसकी प्रॉब्लम में फिट करने के लिए यू नीड टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट। आपको पूछना पड़ेगा क्लाइंट से कि आखिर उसको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है, उसने रिजॉल्व करने की कोशिश करी, और अगर करी तो कब से करी, और उसका क्या रिजल्ट मिला, और उसने क्या क्या सोल्यूशंस निकाले। फिर आपके दिमाग में क्या सोल्यूशंस आते हैं, देन यू नीड टू फ्रेम द क्वेश्चन, आइदर दिस सोल्यूशन विल वर्क और दिस सोल्यूशन विल वर्क।
So this is the right way to, you know, ask the question. And हमेशा जब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हो, just twice think twice कि वो क्वेश्चन आपने सही फ्रेम किया है, उसमें कुछ नेगेटिव वर्ड ऐड तो नहीं हो गया. यूजुअली किसी के ऊपर किया करा है नेगेटिव एनर्जी, किसी का वास्तु खराब है, आप क्वेश्चन क्या फ्रेम करते हो? टेल मी, आप लोग क्वेश्चन क्या फ्रेम करते हो? कैसे इसके घर की एनर्जी है, कैसी इस पर्सन की एनर्जी है? आपको पूछना चाहिए इस पर्सन की एनर्जी अभी बैलेंस है कि नहीं, उसके लिए बैलेंस है, ऐसा पूछना है. ना कि आपको ये पूछना है कि इसके ऊपर किया करा है, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, इसका घर का वास्तु खराब है. ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने. Whenever you have to frame a question, you need to think twice कि आपने क्वेश्चन सही फ्रेम किया है कि नहीं, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है. Always frame the question in a positive affirmation. Never use any negative words in the question. ठीक. और जब आप अपने क्वेश्चन के साथ आंसर को कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो भूल जाओ पहले कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा था. जस्ट आंसर को लो. आप देखो कि इस कार्ड का मतलब है क्या है. जैसे कि अभी हमने करंट फीलिंग्स में जाना कि उस कार्ड का मतलब क्या है, फिर हमने क्वेश्चन के साथ उसको जोड़ा. सिर्फ ये करने की कोशिश करो. जो लोग कह रहे थे स्टोरी मेकिंग नहीं आती, उनको भी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं अच्छा कार्ड का मतलब तो ये था, लेकिन थिंक अबाउट इट, इस कार्ड का मतलब आखिर है क्या? इस कार्ड का मतलब है रीबर्थ, रीजनरेशन, रीजनरेट. ये इस कार्ड का मतलब ही है कि दोबारा से चीजें शुरू होंगी. एक चैप्टर खत्म होगा तो दोबारा से चीजें शुरू होंगी. वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग मेरे बारे में क्या है, बताइए. जजमेंट का कार्ड है. मैम यही है कि मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. उनको स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना है. ओके, न्यू बिगनिंग है. अब न्यू बिगनिंग है, उनको पुराना चैप्टर खत्म करना चाह रहे हैं. मेरे बारे में ये सोच रहे हैं या तो नेगेटिव चीजें खत्म हो जाए उनके और मेरे बीच में, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि पूरे तरीके से टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए एंड कुछ और नया चैप्टर शुरू हो जाए लाइफ में. राइट. सो क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा, पहले आंसर. मैम एक क्वेश्चन आता है कि जैसे रीडिंग. जी मैम. मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ज्यादातर पूछते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ही होते हैं मैक्सिमम, कि उसने मेरे को ब्लॉक कर रखा है इतनी देर से. तो वो रिलेशनशिप में तो वो मेरी बात होएगी कि नहीं होएगी, क्या वो मेरी से इतनी देर में बात करेगा कि नहीं करेगा. तो उसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग हमने क्या करना है, कि पहले पूछेंगे या फिर क्या करेंगे? पहले तो क्लाइंट से पूछेंगे कि सिचुएशन क्या है. सपोज करो क्लाइंट ने बोल दिया 1.5 साल से बात नहीं हो रही, तो हम पूछेंगे कभी लाइफ में बात होने के चांसेस हैं. अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि 2 दिन पहले से बात नहीं हो रही, तो हम पूछेंगे इस वीक में बात होने के चांसेस हैं. इट मींस हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन चेंज करेंगे. तो सिचुएशन तो पता होनी जरूरी है. राइट. सो अगर हमारा क्वेश्चन ओके, किसी ने मुझे बोला कि टाइम फ्रेमिंग में दिक्कत आती है. अच्छा, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं पता चलते कि हेल्थ इश्यूज क्या होंगे. कौन से कार्ड को देखे क्या हेल्थ इश्यूज बता सकते हो. ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर किसी ने पूछा, कार्ड आया ये 2 ऑफ कप्स. एबल टू सी माय स्क्रीन? दिख रहा है सबको मेरा कार्ड? मैं दिख रही हूँ सबको? यस मैम. 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. तो कौन सा चक्रा ब्लॉक है? कौन सा? मैम मैं बताऊं? जी मैम मैं बताऊं? जी लवलीन बताइए. मैम सैक्रल चक्रा. सैक्रल चक्रा. बिल्कुल ठीक, सैक्रल चक्रा ब्लॉक है. 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो सैक्रल चक्रा ब्लॉक है. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है. ये कैसे पता चला? बताएंगे सुप्रीत. 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो कौन से हेल्थ इश्यूज हैं सामने वाले को? मैम मेंटल, जैसे इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ब्रेन में कहीं. तो इसमें लाइक वी कैन से हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है. रूट चक्रा जो मेन वॉन्ड्स मीन राउंड चक्रा. 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है. 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है सोलर प्लेक्सस. सोलर प्लेक्सस. एंड ये कौन से इश्यूज हुए, कौन से हेल्थ इश्यूज हुए? 5 ऑफ वॉन्ड्स. हेल्थ इश्यूज कौन से हुए? स्टमक से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस, स्टमक प्रॉब्लम्स हुई, एंगर इश्यूज हुए, एंगर इश्यूज, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हुए, कॉन्फिडेंस को लेके इश्यूज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, अगर हम बात करते हैं, नेम इनिशियल्स की बात करी थी किसी ने कि नेम इनिशियल्स हमें नहीं पता चलते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हैं.
सो हमने अपने नए एडवांस कोर्स में नेम इनिशियल्स भी डाले हैं। और ये जो चक्र आपने बोला सुप्रीत, कैसे पता चला? ये हमारा एडवांस कोर्स हमने नया लॉन्च किया है जिसमें ये चीजें हमने डाली हैं। चक्रास कैसे पता चलेंगे, हेल्थ इश्यूज कैसे पता चलेंगे, नेम इनिशियल्स कैसे पता चलेंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट। अगर कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ड्स का और हम पूछते हैं कि जिस पर्सन ने मेरे को दिया है उसका नाम कहाँ से शुरू होता है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो कौन सा अक्षर से नाम शुरू होगा उस पर्सन का? मैम बताऊं मैम? जी जी, AJS। यस, वेरी गुड। ए, जे एंड एस से, ए या जे या एस से शुरू होगा। दिस इज हाउ वी कैन सी नेम इनिशियल्स ऑफ अ पर्सन। जो प्रॉब्लम आप सबको आती है, हमने अभी नया जो कोर्स लॉन्च किया है उसमें हम नेम इनिशियल्स ऐड कर चुके हैं। ओके, अगर फूल का कार्ड आता है फिर, अगर फूल का मैम कार्ड आता है फिर किसने किया मैम गया है? फिर क्यों मैम वो तो 0 नंबर है, तो मतलब कोई सोल है, कोई एंटिटी है, कोई फिजिकल फॉर्म वेरी नहीं। गुड आकांक्षा, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। यस, देन कोई एंटिटी है, कोई पोजेशन है, कोई आउटर एनर्जीज हैं। वेरी नाइस। बाकी चुप क्यों है? मतलब कैसे मैम ये कैसे पता लगेगा? ये हमने नए कोर्स में ऐड किया है रेणुका जी। Okay. ये कुछ चीजें जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमारा एक शॉर्ट कोर्स आ रहा है जिसमें ये चीजें हमने ऐड करी है। नेम इनिशियल्स कैसे पता चलेंगे आपको, ये पता चलेगा कि हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं, चक्रा कौन सा ब्लॉक है आपका, एंड इनफैक्ट बहुत सारी और चीजें जहां पे हमें टाइमलाइन, अच्छा कुछ लोगों को टाइमलाइन फ्रेम करना नहीं आता, वो तो हमारे पुराने वाले एडवांस कोर्स में भी था, टाइमलाइन फ्रेम करना नहीं आता। लेट्स सी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट डज इट सेज? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहता है? कितने टाइम में आपका काम होगा? Something is coming very fast, कितने very months आपका fast काम within होगा? within a day. 8 days। 8 days में, यस, 8 days में आपका काम होगा। ओके, अब मैम इसको डेज, मंथ्स और इयर्स में कैसे करें? किसको? ये टाइम फ्रेमिंग जो है इसको डेज, मंथ्स या मतलब आवर्स या ऐसे इयर्स में कैसे करें, कैसे उसको? Pentacles represents years, cups represents months, wands represent days, swords represents weeks. कई बार हम पूछते हैं कि कितने दिन में या ऐसे कुछ फ्रेम करते हैं क्वेश्चन की डेज का, पर आ कुछ और है। यस, यूजुअली हमें ऐसे ही करना है। यूजुअली जब हम सिचुएशन को समझ लेते हैं तब हमें क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करके पूछना है, क्या ये मेरा काम 1 हफ्ते में हो जाएगा? वहां हम यस नो से आंसर लेते हैं। जहां हमें सिचुएशन नहीं पता होती कि आज हो जाए या 2 साल को हो, वहां पे हम इस तरीके से प्रेडिक्शंस निकालते हैं, जैसे ये टाइमलाइन है। ओके, लेट्स से मेजर अरकाना आ गया। मेजर अरकाना का कोई भी कार्ड आ गया, फॉर एग्जांपल, ओके, मेजर अरकाना का द एम्प्रेस आ गया। मेजर अरकाना में द एम्प्रेस आ गया, तो क्या टाइमलाइन होगा? मैम March to April. 8 to 9 months। यस, 9 to 12 months। और फूल का कार्ड आ जाए तो when you least expect, जब आपको पता ही नहीं, a birth of a child, you can't predict a birth of a child ना, कि किस समय होगा। अगर कार्ड आ जाता है मून का तो 19 फेब से 20 मार्च तक। अगर कार्ड आ जाता है स्ट्रेंथ का तो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक। क्लियर हो रहा है सबको कुछ कि नहीं? ये मैम ये आपने दी हुई है ना टाइमलाइन फ्रेम। अच्छा, किनको ये कंसेप्ट नहीं पता है? किनको नहीं पता है? पता तो है बट याद नहीं रहता है रीडिंग्स के ओह, टाइम पे। याद तो मेरी जान तब रहेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वी नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कि हमें याद रहे। ओके, और प्रॉब्लम आती है वास्तु में। चलो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू, ठीक है? अच्छा, वास्तु छोड़ो, हम बात करते हैं सबसे पहले गुमी हुई चीज को ढूंढने की। अगर मेरी कोई चीज, सपोज करो मेरी गोल्ड की चेन गुम गई है एंड मैं बोलती हूँ, पहले तो मैं कार्ड से ये पूछूंगी क्या मेरी वो गोल्ड की चीज मिल जाएगी? तो कार्ड ने कह दिया कि यस मिल जाएगी, और मैंने पूछा क्या घर में मिलेगी, तो कार्ड आ गया मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये अपने आप पॉपअप होके कार्ड गिरा है, सो आई विल शो दिस कार्ड ओनली। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो क्या मतलब कहाँ मिलेगी वो चीज मुझे मेरे घर में? वेस्ट में। वेस्ट में। ओके, सेम कार्ड अगर मेरा आता है कि
कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू आ रहा है या कुछ आ रहा है, मुझे रेमेडी क्या करनी चाहिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, व्हाट डज इट मीन? फायर रेमेडी स्विफ्ट एक्शन लेना, पता नहीं, स्विफ्ट एक्शन लेना चाहिए, फायर रेमेडी। रेमेडी भी बोल सकते हैं। यस, आप लोगों को सबने जिन्होंने एडवांस कोर्स किया सबको सिखाई गई है 5 एलिमेंट्स की रेमेडी, फायर की, एयर की, अर्थ की एंड हमारी कौन सी रहेगी, वाटर की, सारी रेमेडी सिखाई गई है। तो इसमें हम फायर रेमेडी करेंगे, लेकिन हम कौन से जोन में करेंगे? कौन से जोन में वेस्ट करेंगे? में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में हम फायर की रेमेडी करेंगे, साउथ वेस्ट जोन में बैठ के हम फायर की रेमेडी करेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, कुछ लोगों की पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। चुप क्यों बैठे हो भाई? क्वेश्चन पूछ लो कुछ, अगर नहीं समझ आ रहा तो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। मैम जैसे हम कुछ खो जाए या ऐसे कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में मिल सकता है, हमें किसी कार्ड से पता लग रहा है कि वो साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, ऐसे पता लगता है, तो हमें घर का मतलब कैसे उसको लोकेट करें? कई बार वो रूम के साउथ वेस्ट में होता है, कई वेरी बार नाइस क्वेश्चन। ठीक है रश्मि, मैं बताती हाँ हूँ। जी। हमें हमेशा घर के सेंटर में खड़े होना है और एंट्रेंस की तरफ फेस करना है। ऑलमोस्ट फाइंड अ सेंटर ऑफ योर हाउस, या फिर उस प्लेस का सेंटर फाइंड आउट करेंगे। आपको घर के सेंटर में खड़े होके आपको एंट्रेंस की तरफ फेस करके अपने फोन से, या फिर आपके पास अगर मैनुअल कंपास है तो उसको ऑन करना है, देन यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। तो वो आपको जोन्स बता देगा, वो कंपास आपको बता देगा कि इस तरफ नॉर्थ पड़ रहा है, इस तरफ साउथ पड़ रहा है, इस तरफ ईस्ट पड़ रहा है, इस तरफ वेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से यू फाइंड। मैम अगर आता है अच्छा। कि घर पे नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी ये चीज, तो कैसे जी। ढूंढ सकते हैं? बाहर में भी हम स्पेसिफाई करेंगे क्वेश्चन को। वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज लोगों को जिनको स्पेसिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही क्वेश्चन के लिए मैं बता देती हूँ। उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे। सपोज आपने बोला कि मैं कहीं घूमने गई थी, मैं कहीं शादी पे गई थी, ठीक है, तो शादी पे गए थे तो हम पूछेंगे उस